अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए तो इसमें वो कहता है ये जो के ऑफ एक्स है ना वो 7x माइनस 5 की इक्वल है। आपने क्या करना है, इस के ऑफ एक्स को 100 पुट करके ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आंसर शीट पे लिख लेता हूँ भी के ऑफ एक्स जो है वो 7x माइनस 5 की इक्वल है, और फिर हम उस जो के ऑफ एक्स है उसको 100 पुट कर लेंगे। ये मेरे बच्चे मैंने लिख लिया के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5। अब इस के ऑफ एक्स को मैं पुट कर देता हूँ 100 के इक्वल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पुट के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100। इस के एफ एक्स की जगह आ गया 100 और ये 7x माइनस 5 एज इट इज़। क्वेश्चन क्या है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x अभी आ गया, ये 5 उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 7x। 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। अब आप 105 को अगर 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। कैलकुलेटर से कर लेना। तो ये देखिए हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 15। तो ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कितना इजी है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले पेज नंबर जो 63 पे यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो क्या है कि जो जी ऑफ एक्स है वो इक्वल है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के। तो ये यहाँ मैंने लिख लिया जो उसने बताया था कि जो जी ऑफ एक्स है दिस इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के, ये उसने बताया हुआ था। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, वो ये बता रहा है कि जो जी ऑफ 4 है वो 20 की इक्वल है, जी ऑफ जो 0 है वो 5 की इक्वल है। ठीक है, अब मैं ये दोनों चीज़ें भी लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जो जी ऑफ 4 है वो 20 की इक्वल गिवन है, और दूसरी बात जो गिवन थी वो ये थी कि जी ऑफ जो 0 है वो 5 की इक्वल है। क्वेश्चन क्या है उसका, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। मैंने एम और एन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलो इसको मैं यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ कि आपने एम फाइंड करना है और एन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। हम इस तरह अपने पेज की पार्टीशन कर लेते हैं। इधर हम जी ऑफ 4 फाइंड करेंगे, इधर जी ऑफ 0 फाइंड करेंगे। जो जी ऑफ 4 जो भी आएगा उसको 20 के इक्वल पुट कर देंगे, जी ऑफ 0 जो भी आएगा उसको 5 के इक्वल पुट कर देंगे। तो उसके लिए हमें जी ऑफ एक्स चाहिए। जी ऑफ एक्स देख लें किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के। तो इधर भी मैं लिख लेता हूँ, इधर भी लिख लेता हूँ एम एक्स स्क्वायर प्लस एन के। इधर जी ऑफ 4 फाइंड करते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 4 लिख लेते हैं। ये है एम, ये है एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर प्लस एन। इधर हमने फाइंड करना है जी ऑफ 0, तो जिधर एक्स है वहाँ हम 0 लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 0 स्क्वायर। अब यहाँ देखें मेरे बच्चे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 16m प्लस n आ जाएगा। इधर देखें 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, जब 0 को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 0 प्लस n। ये हमारे पास g ऑफ 0 आ गया। तो 0 प्लस n जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो n के इक्वल होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम, ये हमारे पास जी ऑफ 4 है, ये हमारे पास जी ऑफ 0 है। उसने ऊपर हमें बताया था ना कि जी ऑफ 4 20 है, तो मैं जी ऑफ 4 की जगह 20 पुट कर देता हूँ। और उसने ये भी बताया था कि जी ऑफ 0 जो है वो 5 के इक्वल है, तो मैं जी ऑफ 0 की जगह 5 पुट कर देता हूँ। तो देखें जी ऑफ 4 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आया है 6m प्लस एन के। तो यहाँ जो 16m प्लस एन के, तो बेटा ये जो जी ऑफ 4 है इसकी जगह मैंने लिख दिया 20, और राइट साइड पे क्या है 16m प्लस एन। इधर जी ऑफ 0 किसके इक्वल था एन के, तो मैंने जी ऑफ 0 की जगह लिखना है 5। तो हमारे पास 5 किसके इक्वल आया एन पे। ये आसान क्यों हुआ, यहाँ हमें एन की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। एन की वैल्यू कितनी मिल गई 5।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इस इक्वेशन नंबर 1 में यही आप n पुट कर दें। यहाँ मैं लिखता हूँ पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। तो ये देखें, ये है 20 इज इक्वल टू 16m वैसे का वैसे। ये जो n है, n की जगह आप 5 लिख दें तो ये प्लस 5 आ जाएगा। 5 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 16m। 20 में से 5 माइनस जाएंगे तो 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16m। 16 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास जो m है उस m की वैल्यू क्या आई है, 15/16। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप एक दफ़ा देख लें कि जी ऑफ एक्स दिया हुआ था, जी ऑफ 420 था, जी ऑफ 05 था। पहले मैं x की जगह 4 लिख के जी ऑफ 4 फाइंड करके उसको 20 पुट करूंगा, फिर जी ऑफ 0 फाइंड करके उसको 5 पुट करूंगा। ये देखें, ये जी ऑफ एक्स है, मैंने सबसे पहले जी ऑफ 4 फाइंड कर लिया, फिर इसको क्या पुट कर दिया 20। यहाँ से एक इक्वेशन बनी। ये मेरे पास जी ऑफ एक्स था, मैंने जी ऑफ 0 फाइंड कर लिया। जी ऑफ 0 क्या आया n, उसने कहा था जी ऑफ 0 क्या है 5, तो मैंने जी ऑफ 0 की जगह 5 लिख दिया। यहाँ से n की वैल्यू आई 5। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो जैसे ही ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो मेरे पास m आ गया। ठीक हो गया बच्चे।